बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं असद अपने यूट्यूब चैनल डेली लाइफ विद असद के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज वीडियो का उन्वान बहुत लजीज है और बहुत ग़िज़ाइयत से भरपूर है। मछलियों के बारे में है। मछलियाँ वैसे तो बेशुमार हैं, बहुत ज़्यादा अक़साम पाई जाती हैं, समंदर में भी और दरिया में भी, फ्रेश वाटर भी, मीठा पानी भी और खारा पानी वाली मछली भी। आज मैं जिन मछलियों का तारुफ़ कर रहा हूँ वो हैं दरिया की मछली, फ्रेश वाटर की मछली, जिनमें कांटा बहुत कम होता है और वो बोनलेस भी होती हैं और बोन भी और कांटा भी बहुत कम होता है, तो आसानी से वो खाई जा सकती हैं। कि किन मछलियों में कांटा कम होता है और खाने में बड़ी लजीज होती हैं। तो नंबर 1 पर इसकी पहचान भी मैं बताऊंगा और तस्वीरें भी ये देखें, तस्वीर भी बता रहा हूँ। एक खग्गा है, इसको समुद्री खग्गा भी कहते हैं और हेलीकॉप्टर भी कहते हैं, धनी खग्गा भी कहते हैं। ये बड़ा खग्गा होता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये समंदर से आया हुआ है और कुछ का है कि कश्मीर किसी वादी से आया है, क्योंकि दरियाए सिंध में ये पहले नहीं होता था। 25-30 साल पहले नहीं होता था, ये आया था और इसका जायका उस वक्त अच्छा नहीं था। ये नंबर 1 पर है। तो इसके कांटे बहुत कम होते हैं। इसका वज़न आधा किलो से लेकर 100 किलो या 150 किलो तक पहुंच जाता है। बहुत बड़ा है, इसलिए समुद्री इसको कहते हैं। और बड़े साइज़ वाले का जायका तो अच्छा नहीं होता, लेकिन 20-30 किलो तक वाला जो है उसका जायका बहुत अच्छा होता है और कांटे बहुत कम होते हैं। अगर छोटा आधा किलो वाला काटा जाए तो उसमें भी कांटे बहुत ज़्यादा कम होंगे। इसकी जब बोटियाँ बनाई जाती हैं तो कुछ बोटियाँ ऐसी आती हैं, अगर 1 किलो आप कटवाएंगे या काटेंगे तो उसमें आधी बोटियों में तो बड़ी बड़ी हड्डी या बड़े कांटे होंगे और आधे में बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। वो ऐसे ही मटन और बीफ के गोश्त की तरह जैसे बोनलेस होता है वैसे ही खाने में बहुत लजीज मैं बता चुका हूँ। ये बहुत बड़ी है और इसको हम समंदर की तरफ से आया हुआ तोहफ़ा दरिया सिंध के लिए, तो इसको हम लोग कट्टा कहते हैं कि ये कट्टा है, क्योंकि कट्टे का गोश्त बहुत लजीज होता है। भैंस का कट्टा जो है तो इसको दरिया का कट्टा कहा जाता है। दूसरे नंबर पर ये देखें, ये है सिंघारी। ये ख़ानदान है, कैटफ़िश से आई हुई है। ये ज़्यादा महंगी होती है और इम्पोर्टेड क्वालिटी है। ये भी आधा किलो 1 पाव से लेकर, ये ज़्यादा वज़नी नहीं होती, तकरीबन 20 किलो 25 किलो या 30 किलो तक भी देखी गई है। इसका गोश्त भी निहायत लजीज होता है और कांटे बहुत कम होते हैं। ये सिल्की होती है और इसको कुछ लोग सिल्की फ़िश भी कहते हैं। सिंघारी भी कहा जाता है और सिंघारा भी कहा जाता है। गैर मुल्क में सऊदी अरब, दुबई और दूसरे ममालिक में जहाँ जहाँ गोश्त खाया जाता है या मछली खाई जाती है, ये बहुत पसंद की जाती है। हमारे इलाके से इसको इंपोर्ट किया जाता है और गैर मुल्क के लिए यहाँ डब्बे बनते हैं। तो तीसरे नंबर पर है देसी खग्गा। देसी खग्गा बिल्कुल शेप में उसी तरह जो समुद्री जो बड़ा खग्गा मैं बता चुका हूँ उसकी तरह का है, लेकिन ये छोटे साइज़ में होता है और एक ही रंग का है। ये देखें, सिर्फ़ एक रंग का है और ये भी ऐसे 1 पाव से लेकर आधा पाव या 1 पाव से लेकर 1.5 किलो तक, ये ज़्यादा बढ़ता नहीं है। ये देसी खग्गा है और इसको दरिया का चूज़ा
हम कहते हैं कि दरिया का ये चूज़ा है। ये भी लजीज, बहुत ज़्यादा लजीज, इसमें कांटे बहुत कम, लेकिन काटने पर हर बोटी में कुछ ना कुछ कांटे ज़रूर होंगे। तो चौथे नंबर पर है मल्ली। मल्ली मछली का नाम दूसरे भी हैं। ये देखें, इसकी तस्वीर के साथ मैं इसका नाम लिख रहा हूँ कि इसके और कौन कौन से नाम हैं। ये खाने में ज़्यादा लजीज नहीं होती, लेकिन कुछ लोग इसका जायका जो है दूसरी मछलियों से अलग होता है, इसको बहुत पसंद किया जाता है। इसका रेट भी ज़्यादा है। तो ये भी इसी तरह आधा किलो से लेकर 40 किलो 30 किलो तक ये जाती है। इसमें कांटे कम होते हैं। छोटे साइज़ की मछली जो है उसमें कांटे बहुत ज़्यादा होंगे, और जूँ जूँ साइज़ बढ़ता आएगा कांटे कम होते जाएंगे। वैसे 1 किलो से लेकर 10-12 किलो तक की मछली अच्छी होती है ये पकाने में, और इसको पकाकर खाते हैं तो कांटे बहुत कम होते हैं। लेकिन ये कांटे जो जब वो बोटियां इसकी काटी जाएं तो हर कांटे में लाजमी मोटे मोटे या पतले कांटे होंगे, लेकिन ज़्यादा तादाद कांटों की नहीं होती। इसको भी लोग खाते हैं और ये भी हमारे 5 दरियाओं में पाई जाती है। ये मुझे लगता है कि मैं हमारे मीठे पानियों में, फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली ऐसी मछलियाँ जिसमें कांटा बहुत कम होता है, बोनलेस होती हैं, उनका तारुफ पेश करने में कामयाब हुआ हूँगा। अगर मुझसे कोई कोताही हो गई है, मेरी इस्लाह करनी है तो कमेंट में हुक्म करें, मैं इस्लाह कर दूँगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह पाक आपके घर को और आपको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।